कहते हैं जब गुस्सा मन के अंदर काफी समय से पनप रहा हो और लाख दबाने के बावजूद वह सहन सीमा पार कर ले तो वह फूट ही पड़ता है और तब उसके परिणाम भयावह होते हैं। ठीक ऐसा ही बुधवार को MBPG कॉलेज के सामने पार्क में देखने को मिला, जहां मौजूद पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं में सरकार के प्रति गुस्सा साफ नजर आया। ऐसे हालातों में बेरोजगार युवाओं के साथ कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल सहित तमाम संगठनों का एक मंच पर साथ खड़ा होना बीजेपी के लिए अब खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि युवा उन्माद भड़क गया है और सरकार की UKPSSC परीक्षा सहित UOU, कोऑपरेटिव बैंक सहित तमाम सहकारी महकमों में अपनों और चहेतों की नियुक्तियों के पर्दाफाश के बाद अब सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली बात पर बट्टा लग चुका है। इसके तहत पूरे राज्य में अंदर ही अंदर सरकार के प्रति चिंगारी भड़की हुई है, जिसको भड़कने से रोकने के लिए धामी सरकार पूरी जुगत लगा रही है, मगर कहीं न कहीं अपनों को बचाने का प्रयास भी कर रही है। और यही वजह है कि 21वीं सदी का युवा चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं, वह सीधा एक्शन चाहता है। ऐसे हालातों में अब भाजपा के पास फेंकने को कोई पासा नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के शीर्ष नेता इस खाई को पाटने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर विफल ही नजर आ रहे हैं। भर्ती घोटालों की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। युवाओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि आखिर कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी। युवाओं को छलने वाली सरकार के दमन का वक्त अब नजदीक है। लाख असल मुद्दों से वह आम जनता को गुमराह कर ले, मगर प्रदेश के युवा ने अब धनुष की प्रत्यंचा खींच डाली है। अब तो सभी बेरोजगारों और विपक्ष का बस एक ही कहना है कि नफस नफस कदम कदम हमें जवाब चाहिए। सवाल दर जवाब है, जवाब दर सवाल, हमें इंकलाब चाहिए। बहरहाल महाआक्रोश रैली में पहुंचे युवाओं और नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। जिस तरह से भर्ती घोटाले सामने आए पूरे प्रदेश में, ये बहुत शर्म की बात है कि किस तरह से पूरे प्रदेश के जो हमारे नेता हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जिस तरह से विधानसभा सचिवालय में भर दिया है, ये बहुत शर्म की बात है। इसलिए हमारे प्रदेश का एक एक युवा आक्रोशित है, उसी लिए आज यहाँ सड़कों पर उतरने को मजबूर है। तो आज ये शुरुआत है बहुत बड़े युवा आंदोलन की। जिस तरह से आंदोलन हुआ था हमारे प्रदेश को बनने के लिए, आज उसी तरह से दूसरा आंदोलन है इन नेताओं के खिलाफ कि एक अगर CBI जाँच आप ये नियम निकाल दीजिए, आप सीधे हमारे हाईकोर्ट के जज के अंतर्गत CBI जांच हम मांग करते हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि उनके अंतर्गत अगर होगी तो निष्पक्षता से होगी। सबको पता है कि उत्तराखंड के अंदर तानाशाही सरकार चल रही है। अगर यहाँ पर कोई भी कुछ करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। लेकिन मैं सभी लड़कों को बधाई देना चाहता हूँ, कम से कम उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा होने का तो एक साहस जुटाया। और दूसरी बात रही यहाँ पर रैली की, इनके हकों पर डाका मारा जा रहा है। जो उत्तराखंड के नौजवानों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो बिहार के लोगों को मिल रहा है, जो उत्तराखंड के हमारी महिलाओं को मिलना चाहिए वो हरियाणा की महिलाओं को मिल रहा है। मतलब आप उत्तराखंड के अंदर देखो, UKPSSC का मामला हो, विधानसभा भर्ती का मामला हो, जितनी भी भर्तियाँ हैं सब में भ्रष्टाचार है। कोई अपने बिहार से आदमी को लिया रहा है। मतलब उत्तराखंड के नौजवान मर गए क्या? उत्तराखंड का एक नौजवान ऐसा नहीं है जो बिहार के लोगों को लाया जा रहा है। क्या बिहार के लोगों को यहाँ पर ये बिहार के लोगों ने राज्य बनाया? क्या अरविंद पांडे की क्या वो है हैसियत जो उत्तराखंड के आंदोलन में उन्होंने क्या योगदान दिया बताइए आप? और वो बिहार के अपने भाई भतीजों को यहाँ नौकरी कर दी। और मैं दूसरी बात एक और बात कहता हूँ, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तमाम जगह बुलडोजर चला रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर लाखों बेरोजगारों भविष्य को, युवाओं का जो भविष्य चौपट किया है, मूसा जो मास्टरमाइंड है उसके घर में अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? उत्तराखंड के लोग देखना चाह रहे हैं कि आपने माफियाओं के घर में बुलडोजर चला है, लेकिन मूसा के घर में बुलडोजर कब चलेगा? ये हम लोग उत्तराखंड के लोग चाहते हैं। प्रशासन जबरन ट्रैक से हटाने का आंदोलन को काम करता आया है और हमारी पहले दिन से मांग है कि नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये सरकार की नाक के नीचे हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं। और हमने शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनों जो बेरोजगारों के साथ हमने प्रदर्शन करे, उसी का नतीजा है कि आज सरकार इसकी जांच करा रही है। और आप देख रहे हैं कि लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि CBI जांच हो, क्योंकि ये बड़े जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं उनको बचाने का काम इस समय मौके की सरकार कर रही है। हम चाहते हैं CBI की जाँच हो और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तरीके से पुलिस प्रशासन आप देखेंगे किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। रूट की जो यात्रा का रूट था उसमें
विक्टिम पैदा करने का कार्य करा और उसके बाद कॉलेज बंद करा दिया। और जो यूथ कॉलेज से आना था उसको वो ना आए सड़कों पे, ना दिखे, इतना भारी विरोध। ये सारी भर्ती की जो प्रक्रिया चली है और जिसको अनावृत करा है कांग्रेस ने शुरुआत करी इसको अनावृत करने में, और आज प्रदेश का युवा बागडोर संभालकर इसका नेतृत्व कर रहा है। तो हमारे प्रदेश के युवाओं को हमारा सलाम है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये तो पूरा संगठित तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और सीबीआई, तभी कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो और जिसने भी घोटाला करा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। सुमित जी, आज लगातार नहीं, बिल्कुल देखिए, विपक्ष सकारात्मक तरीके से एकजुट होकर, जहाँ पे हमारे पहाड़ की जवानी की बात आती है, युवाओं की बात आती है, हम सब लोग एक हैं इस प्रदेश के हित में, इस प्रदेश के युवाओं के हित में। कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर हर संगठन के साथ चलने को तैयार है। उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का युवा आंदोलन करने के लिए सड़क पर आने के लिए मजबूर है और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। और मेरा निश्चित रूप से मत है, चाहे वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, चाहे अन्य विभागों की भर्तियां हों, इसमें भारी घोटाला हुआ है। अपने चहेतों को, अपने लोगों को और ऐसे लोगों को रोजगार सुलभ कराया गया जो पात्र ही नहीं थे और जो योग्य थे, जो काबिल थे, जो मेहनतकश थे, नौजवान थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारी मांग है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भारी घोटाला है, लगातार नियुक्तियां होती रही हैं, सरकार के नाक के नीचे होती रही हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनके नाक के नीचे, उनके सर पर ये सारा काम हुआ है। हम चाहते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, उनके देखरेख में, उनकी निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हो, तभी सच सामने आ पाएगा। हमारा कहना है कि एसआईटी या विजिलेंस जांच से कहीं न कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी और एसआईटी के जो हमारे अधिकारी हैं, मैं उन पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कहीं न कहीं सरकार का इतना दबाव होगा कि वो जांच प्रभावित हो सकती है और इसके सीबीआई नहीं, हम चाहते हैं कि इसकी सिटिंग जज से जांच हो, की निगरानी में जांच हो, सच सामने आ सके और इससे नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। आप अपने निश्चित रूप से मैंने कहा है, पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि 2002 में मुझे प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मेरे समय भी नियुक्तियाँ हुई हैं, इससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2002 से लेकर 2007 तक 5 वर्ष के कार्यकाल में जो भी नियुक्तियाँ हुई और सरकार चाहे तो उसकी जांच कर सकते हैं। और कुछ अन्य संगठनों के द्वारा एक जनाक्रोश रैली का आज आयोजन किया गया है और इस रैली के लिए बाकायदा इनके द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। इस पार्क जहां पर वो कर रहे हैं, इसके लिए अनुमति उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त की है और सुरक्षा के ठीक व्यापक इंतजाम है। फोर्स हमारी सभी जगहों पर लगी हुई है ताकि किसी प्रकार का अशांति, उपद्रव, इस प्रकार की घटनाएं न हो पाएँ। का उद्देश्य यह है कि जितने भी ये घोटाले और ये भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हुआ है, इनकी सीबीआई जांच हो। वैसे ये रैली आज निकाली जा रही है, ये रैली तो कई वर्ष पहले निकल जानी चाहिए थी। ये मामला कोई आज का नहीं है, ये 22 वर्षों से जिन भी सरकारों ने यहाँ शासन किया है, इन्होंने भरपूर घोटाले करे हैं, भरपूर भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे वो कोई भर्ती घोटाला हो या कोई किसी भी तरीके का घोटाला हो। तो आज युवा एक हुए हैं तो काफ़ी खुशी है मन में और इस आंदोलन को हम आखिरी सांस तक आगे बढ़ाएंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। इतनी बड़ी हुंकार, इतनी बड़ी मात्रा में युवा आक्रोशित है तो जरूर एक बहुत बड़ा मामला सामने जो यूपीएसएससी में घूसखोरी 20-20, 25-25 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही है। इनके पीछे जो नकाबपोश नेता है, जो मगरमच्छ है, उनको सामने लाके जेल के पीछे डालने के लिए आज ये युवा सड़कों पे आया है। एक वो वक्त था जब उत्तराखंड बनाने के लिए लोग सड़कों पे आए थे, आज उत्तराखंड बचाने के लिए लोग सड़कों पे आए हैं।
जब से उत्तराखंड बना हुआ है मुझे तो लगता है तब से भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। जब से भी उत्तराखंड बना हुआ है और यूकेट प्लस ने जितने भी पेपर करा रखे हैं और ये 2015, 18 और 21 के जितने भी पेपर हैं और इधर जो इन्होंने सहायक अध्यापक भर्ती में भी घोटाले कर रखे हैं, इनको ये लोग उजागर नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ बीपीडीओ के पीछे पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि उसमें हमें सबूत मिल गए। चलो आपको उसमें सबूत मिल गए, आपने अभी उनको भी तो खुला छोड़ा है बाहर। अभी कौन सा आपने उनको जेल में डाला हुआ है? लगातार शिक्षक पकड़े जा रहे हैं लेकिन आप उनको जेल में नहीं डाल रहे हैं। और इधर शिक्षा मंत्री करप्ट है, शिक्षा मंत्री करप्ट है अरविंद पांडे जी, और स्वास्थ्य मंत्री करप्ट है और उन विभागों में लगातार धांधलियां हो रही है, लेकिन आप उन विभागों की जांच नहीं कर रहे हैं। उनमें जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनकी भी जांच की जाए, उनकी सीबीआई जांच की जाए और उनको दोबारा उनका पेपर कराया जाए। यूके मामले में जो उत्तराखंड सरकार लगातार धंधलेबाजी कर रही है, सालों से एक बार कभी भर्तियां निकाली जाती हैं, उसमें भी सरकार अपने भाई भतीजा करने लग जाती है। हमारी सरकार से यही मांगे कि यूके में सीबीआई जांच हो, एसटीएफ जांच से हमें कोई लेना देना नहीं है। यूके हमारे युवाओं को पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि जांच सही हुई है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि यूके की मांग होनी चाहिए बस। जी मैं कहना चाहूँगा, जिस टाइम पर चुनाव हुए थे उस टाइम पर इन राजनीतिक दलों ने कहा था कि हम युवा सरकार बना रहे हैं। भले उस टाइम पर 45 साल के लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, और आज के टाइम में जो असली युवा है, जो 18 साल से 42 साल के बीच का है, वो आज बेरोजगार बैठा पड़ा है। वो कहीं पे पकोड़े तल रहा है, पकोड़े तलने के लिए भी उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। हमारा उत्तराखंड 2000 में बना था, कितने लोगों ने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए शहादत दी। उसके बाद भी आज उत्तराखंड की जो शहादत हुई है, जो उसकी कुर्बानियाँ दी थी, वो सफल नहीं हो पाई। आज उत्तराखंड में बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। अगर सरकारी स्कूलों में चले जाएं तो सरकारी स्कूलों में आज के टाइम पे न तो अच्छे टीचर हैं और न ही अच्छे स्कूल हैं। बात सरकार लाभ कैसे मिलेगा जब यहाँ पर चाचा, भतीजे, फूफा, मामा, मौसी को नौकरी देंगे तो कैसे लाभ मिलेगा? ऐसे लाभ नहीं मिलता। लाभ देना होगा तो एक अच्छी नीति अपनानी होगी और भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। सल्ट अल्मोड़ा से अपनी बात रखने इस हल्द्वानी में आया हूँ और एक बेरोजगार बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ, पूछता हूँ सरकार से कि जो आज हमारे घोटाले हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, और जो ये घोटाला करा रहे हैं इनको क्यों ना पकड़ा जा रहा है? ये छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है। जो बड़ी मछलियाँ हैं, ये हकम सिंह तो छोटी मछलियाँ है, हकम सिंह भी बड़ा मछलियाँ यहाँ पे है अभी। और हम जानते हैं कि इनके तहत सीबीआई जांच करके और हमारी जो परीक्षा में धांधली की है इनके तहत कार्रवाई की जाए। और जो बड़े पोस्ट हैं, देखते हैं हम कि विधानसभा में बैकडोर की भर्तियाँ की है, क्या हम उस लायक विधानसभा लायक हम नहीं है? हमारे युवा इतने सादे हमारे बेरोजगार बैठे हैं, क्या अपने भतीजावाद या भाईवाद क्यों कर रहे हैं? हम सरकार से पूछते हैं, क्या विधानसभा में इन्हीं के लिए पोस्टें हैं, हमारे लिए नहीं है क्या? देखिए, उत्तराखंड का पूरा युवा बदहाल है। आज स्थिति ये है, हर तरफ ये जो सरकारें हम दोबारा डबल इंजन की सरकार चुनी है हमने, चारों ओर इनने भ्रष्टाचार फैला दिया है। ये अपने सफ़ेद पोशों को आगे नहीं कर रहे हैं और छोटी इनने 40 के समथिंग शायद लोग अरेस्ट कर लिए हैं, लेकिन एक भी नेता को इनने न मंत्री पद छोड़ा है किसी ने, न कोई इस्तीफा हुआ है। हम इनके घरों पे बैठ जाएंगे और इनको अंत तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये पूरे भ्रष्टाचारी बाहर नहीं